और हमारे सहयोगी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान से खास बातचीत की। इस दौरान अब्दुल रहमान ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। अब्दुल रहमान ने सीधे तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम विरोधी हैं। साथ ही नरेश बालियान के साथ गहरे रिश्ते होने का भी आरोप लगाया। आगे क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान जी हमारे साथ इस समय हैं। विधायक जी, आपकी पार्टी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो शामिल हो गए हैं, तो लगता नहीं है कि पार्टी की जो छवि है आपकी धूमिल हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी हमारी विचारधारा ईमानदारी, आम आदमी के लिए काम करना, राजनीति को बदलना, इस विचारधारा को लेकर के आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी में सभी तरह के लोग आए, लेकिन हाँ, मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है, लोग तो अच्छे बुरे होते हैं, विधायक भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो संयोजक हैं पार्टी के, जो पार्टी को चला रहे हैं, मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगा है। दिक्कत क्या है कि एक आदमी नरेश बालियान, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो बदमाशों से कॉल कराते हैं। किनको? जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं, कारोबारी हैं, उनको कॉल कराते हैं और कॉल करने के बाद में वो बदमाश फिरौती मांगते हैं। 1 करोड़ 50 लाख में, 40 लाख में मांडवाली होती है और 30% कट लेते हैं। कौन कट लेता है? किसकी बात कर रहे हैं? एमएलए साहब। और जब एमएलए साहब कट लेते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है, आपने देखा होगा, अब से 5 साल पहले एक ताहिर हुसैन काउंसलर हुआ करते थे मुस्तफाबाद चांदबाग से। ताहिर हुसैन पर एक इल्ज़ाम लगा, अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं बने, और पार्टी ने फौरी तौर पर 6 साल के लिए उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया। एक आसिम अहमद खान पार्टी के मंत्री हुआ करते थे आम आदमी पार्टी में, और उन पर एक ऑडियो आई के रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा कि वो किसी से रिश्वत मांग रहे हैं। वो ऑडियो भी सत्यापित नहीं हो सकी, उसकी सत्यता की जांच तक नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पार्टी से निकाल बाहर किया, उनका इस्तीफा ले लिया, उन्हें मंत्रालय से बाहर कर दिया। लेकिन जब नरेश बालियान, जिनकी आप बात कर रहे हैं आपराधिक छवि की, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, उनकी ऑडियो जारी हो जाती हैं, और 3-3, 4-4 ऑडियो जारी होती हैं, और जिस बदमाश से वो कॉल कराते थे वो बदमाश खुद ऑडियो जारी करता है, पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साध लेते हैं। मुझे लगता है कि उनकी तो कोई मिली भगत नहीं है इसमें, अगर वो चुप्पी साध रहे हैं, वरना तो उनको खुल के बोलना चाहिए था। एक विधायक जिसका नाम नरेश यादव है, वो महरौली से विधायक हैं। 2016 में उन पर एक इल्ज़ाम लगता है कुरान शरीफ की बेदबी करने का, उसके पन्ने फाड़ने का। और देखिए, मुसलमान के लिए कुरान शरीफ से बढ़ के कुछ नहीं है। जो भी मुसलमान है, अदना से अदना ईमान वाला भी कलाम पाक की बेदबी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नबी की बेदबी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कलाम पाक के पन्ने फाड़े, उन्होंने उसकी बेदबी की, उन पर मुकदमा चला, उन्हें जो है छोटी कोर्टों से बरी कर दिया गया। उसके बाद रिट डली तो सेशन कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी और 2 और आदमियों को और 11-11 हज़ार रुपए उन पर जुर्माना किया। अब तो वो मुजरिम बन गए जब सजा हो गई। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साध लेते हैं, बिल्कुल कोई एक अल्फाज उनके मुंह से नहीं फूटा आज तक। सीधा सीधा ये कह रहे हैं आप कि मुस्लिम विरोधी हैं, इस टाइप का? भाई आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2020 में दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल जी की ने मुंह पे ताला लगा लिया, उनकी जबान नहीं खुली, एक शब्द नहीं बोला गलत हो रहा। जब कोरोना हिंदुस्तान में आया तो उन्होंने सीधा सीधा मरकज को टारगेट करके और बताया कि 317 दिल्ली के और 126 मरकज के, 320 दिल्ली के और 124 मरकज के, मरकज को बिल्कुल अलग कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुसलमान कोरोना बम है, एक तरह से कोरोना मुसलमान फैला रहा। उन्होंने पूरे मुसलमान जाति को कहा, पूरी दुनिया से मुसलमान आकर के इसको फैला रहा है। उन्होंने मौलाना साद पर खुला कहा कि हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। भाई, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो आप कह रहे थे पुलिस मेरे पास नहीं है, लेकिन जब शाहीन बाग में एनआरसी का
धरना बैठता तो आप कहते हो 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, 1 घंटे में साफ करा दूंगा, आधा घंटे में साफ करा दूंगा। वैसे तो आप साफ, क्योंकि मुसलमानों को साफ कराना, मुसलमानों पर मुकदमे कराना, मुसलमानों के मरकज में ताले लगवाना, मुसलमानों के दंगे करा करके उसमें एक अल्फाज ना बोलना, और अब कुरान की बेहुरमती करने पर कोर्ट ने सजा सुना दी, कोर्ट ने जुर्माना कर दिया, लेकिन आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल जी, ये मुसलमान ने बहुत दुआएं की थी आपके लिए, लेकिन याद रखिएगा आप, चुनाव अनकरीब है, कोई एक वोट मुसलमानों को आपको मिलने वाला नहीं है, और मुसलमान उन सारी बातों के बदले लेगा जो आपने मुसलमानों के साथ किया है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।